यहाँ पे जॉर्ज सोरोस हमारे देश के लिए खतरा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसने आपको रोका है? सरकार की जिम्मेदारी बनती ना। तो झूठ के पुलंदे लाओ, झूठ की धुंध चारों तरफ छाई हुई है, उसमें से हम विपक्ष उसमें सच्चाई खोज रहे हैं, कहीं तो कोई सच्चाई की सच की किरण दिखाई। इस बात को तो आप मानते हैं ना? चलिए अच्छा, बधाई आपको, आपने माना कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। कुछ लोग तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में दरार हो गई। अरे मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, विपक्ष की नहीं है। प्रभु आप कहां भूल रहे हो? जैसे ही विपक्षी पार्टियों ने अडानी जी पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर के संसद में चर्चा करने की मांग की, वैसे ही बीजेपी ने सोरोस वाला मैटर सीधे कांग्रेस के साथ जोड़ दिया। अभी तक जॉर्ज सोरोस कहीं भी सीन में दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे ही अडानी जी का मैटर उठा, तुरंत बीजेपी सोरोस का मैटर लेकर के आ गई। और आज के डिबेट वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, जब एंकर चित्रा त्रिपाठी ने यह पूछा सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से कि भाई आप एक बात बताइए कि आप क्यों नहीं संसद को चलने दे रहे हैं, क्या कारण है कि आप अडानी का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं संसद में। तो अनुराग भदौरिया ने जवाब देते हुए यह कहा कि यदि जॉर्ज सोरोस हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और देशद्रोही कार्य कर रहे हैं वो, तो हमारी देश की सरकार यानी कि बीजेपी सरकार उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती है। यदि वो गलत काम कर रहे हैं तो सरकार को सबसे पहले उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें करते रहना चाहिए। यानी कि बीजेपी की सरकार सोरोस के ऊपर कोई एक्शन तो नहीं लेती है, लेकिन जनता को भटकाने के लिए उनकी कांग्रेस के साथ रिलेशन दिखाती रहती है और यह बताती है कि वो देशद्रोही कार्यों में लिप्त हैं। तो अनुराग भदौरिया के इस आंसर का कोई भी जवाब नहीं था बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा के पास, और वो इधर उधर की बातें करते रहे। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि भाई जॉर्ज सोरोस के ऊपर उनकी सरकार क्या एक्शन लेने वाली है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग अपने मुद्दे को उठाकर चर्चा करना चाहते हैं तो फिर विरोधी दलों की ओर से हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। विपक्ष को अगर अपनी जगह पर बैठ जाने की नसीहत दे दे सभापति तो फिर वो आप लोगों की आंखों में चुभने लगते हैं। अनुराग भदौरिया जी, क्या ये स्थिति बन गई है विपक्षी दलों की? देखो हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में फर्क यह है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रथम है। फर्क देखिए, हम लोकतंत्र का और संविधान का सम्मान करते हैं। ये लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करते हैं क्या? एक दिन में 79 संसदों को निलंबित कर देते हैं, एक सेशन में 140 संसदों को निकाल के बिल पास करते हैं। तो ये सवाल किससे पूछा जाएगा? मैं कहता हूं अगर जॉर्ज सोरोस राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए खतरा है तो आप कार्रवाई कीजिए। किसने आपको रोका है? चाइना हमारे देश के लिए खतरा है, चाइना पे कार्रवाई कीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उस पे कार्रवाई कीजिए। किसने रोका है आपको? किसी ने रोका है क्या? सत्ता में आप हैं, करिए आप। भाई वहां पे अडानी पे वो एफआईआर कर सकते हैं। नहीं मेरी बात सुनिए, अडानी पे, मेरी बात पे, अडानी पे एफआईआर वहां हो सकती है अमेरिका में, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती जो हमारे देश के लिए खतरा बना हुआ है? सवाल है कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। विपक्ष से हर बात विपक्ष पे डाल के मैंने कहा मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा अमेरिका अगर वहां एफआईआर कर सकती है अडानी जी के ऊपर में, मेरी बात है, मैंने ये नहीं बोला, शब्द हो सकता है गलत निकल गया हो। मैंने कहा अडानी जी के ऊपर में अमेरिका में एफआईआर हो सकती है, माने उनके ऊपर जो केस का, जो उनके ऊपर आरोप लग सकते हैं, एफआईआर या केस के आरोप लग सकते हैं। तो क्या हमारे देश में जॉर्ज सोरोस अगर मेरे देश के लिए खतरा है तो उस पर आरोप नहीं लग सकता, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती? मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैं अडानी का नहीं बोलाऊंगा अडानी वहां खतरा है, मैंने कहा अडानी जी के ऊपर में वहां पे कार्रवाई की मांग हो सकती है, कार्रवाई की बात हो सकती है अमेरिका में, अगर उनको लगता है। तो हमें नहीं लगता कि अगर यहाँ पे जॉर्ज सोरोस हमारे देश के लिए खतरा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसने आपको रोका है? सरकार की जिम्मेदारी बनती ना, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि कहते हैं ना कि झूठों ने झूठों से कहा है झूठ बोलो, अंदर झूठ की मंडी सजी है, बाहर लिखा है झूठ बोलो। चारों तरफ झूठ के वादे करो, झूठ के पुलंदे लाओ, झूठ की धुंध चारों तरफ छाई हुई है, उसमें से हम विपक्ष उसमें सच्चाई खोज रहे हैं, कहीं तो कोई सच्चाई की, सच की किरण दिखाई दे, कोई तो किरण सच की दिखाई दे। झूठ पे झूठ, झूठी वादे, झूठी किताबों में लिखे हुए झूठे वादे, चारों तरफ झूठ। अरे भाई कभी सच बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कभी सच जनता के सामने रखोगे नहीं रखोगे? कि जिम्मेदारी आपकी है, आप सत्ता में हैं, जो अविश्वास आप लोग जता रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं ना। अभी जो अविश्वास आप लोग प्रकट कर रहे हैं जगदीप धनखड़ जी को लेकर, उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए अनुराग भदौरिया जी, फिर बाकी जगह होकर आ जाएंगे। बिल्कुल चर्चा हो जाए।
देखिए बिल्कुल चर्चा हो जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में सदन जो स्पीकर होते, कोई भी स्पीकर हो, चाहे लोकसभा स्पीकर हो या उपसभापति हमारे राज्यसभा के हों, तो उनको पार्लियामेंट में या सदन को ऑर्डर में रखने की जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। अगर उनके ऊपर में पक्षपात का आरोप लगेगा, विपक्ष अगर ये आरोप लगा रहा है, वहां के सांसद अगर पार्लियामेंट की ये कह रहे हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो दिखावा ही कर रहे हैं ना, मौका दिया जा रहा है, तो आपको भी पता है कि समय बाकी है नहीं, 20 तारीख के बाद कुछ हो नहीं सकता है। आप लोगों ने भी तो सिर्फ दिखावे के लिए ही किया ना आपके पास आंकड़ा है न राज्यसभा में न लोकसभा में, लेकिन दिखावे के लिए अब इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है ये सभापति के मुद्दे पर ही दिखाना है, और इसी वजह से अविश्वास प्रस्ताव का ये नोटिस लेकर आ गया है ना अनुराग भदौरिया जी? तो आप इस बात को तो आप मानते हैं ना। चलिए अच्छा, बधाई आपको, आपने माना कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। कुछ लोग तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में दरार हो गई, इंडिया गठबंधन टूट गया, ये हो गया वो हो गया। 4-5 दिन से तो मैं यही देख रहा हूं, बीजेपी यही हल्ला मचा रही है, उसको इंडिया गठबंधन की चिंता है, जनता की नहीं है। बड़ा स्पष्ट है, ममता बनर्जी का बयान बहुत स्पष्ट है। राम गोपाल यादव किस ढंग से कांग्रेस को सबक सिखा रहे थे, यहाँ भदौरिया नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनको बेचारे वो न इधर के न उधर के हैं। राम गोपाल यादव जी ने तो स्पष्ट रूप से राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और ये कहा कि भैया बात यहाँ चर्चा कर नहीं पा रहे हो, संबल पे फोटो अप कराने जा रहे हो। मैंने तो नहीं कहा है। डिम्पल यादव ने, अरे भाई एक मिनट सुन लो भाई, अरे भैया सुन लेना भाई, तुझे अपने नेता की बयानों का कदर नहीं है तो मैं क्या करूं? डिम्पल यादव ने आज बयान दिया है कि हमें कोई मतलब नहीं है अडानी से, हमें संसद से मतलब है। अब उस पे तो बोल नहीं पा रहे हो, बोलती बंद है। अभी सुन लो भैया, सुन लो, प्रवक्ता हो आप उनके, आप अपने नेता की इज्जत नहीं करते। बिल्कुल, सांसद से मतलब है, नहीं करना चाहिए आपको इज्जत, कहां बोलती बंद है? आपके यहाँ संस्कार नहीं है। सुन लीजिए, अब मैं आता, आप सुनिए। अरे मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की नहीं है। प्रभु आप कहां भूल रहे हो? आप चलवाइए ना, हम तो कहते हैं कि आप संबल पे चर्चा करवाइए, आप किसानों पे उनकी बारी है इस समय। मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी प्लीज, ठीक है, चर्चा कौन करवाना चाहता है, कौन नहीं कराना चाहता है, ये पूरा देश देखा है, ठीक है। कौन रोक रहा है आपको चर्चा करवाने से? के शर्मा, मुझे बात बोलिए, आप सुनिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद स्वयं इनकी नेता ने कहा, अब उसकी बात कितनी सही है गलत मुझे नहीं पता, अभी अपने नेता की नहीं मानते। डिम्पल यादव ने स्वयं ये बात को कहा है, राम गोपाल यादव कह चुके हैं सारी चीजों को, वो सहमत नहीं। तो कितना गठबंधन मजबूत है ये तो स्पष्ट है, इसमें हमें कुछ नहीं कर। ममता बनर्जी कह रही है मुझे नेता बनाओ, स्वयं कल्याण बनर्जी बयान दे चुके हैं कि राहुल गांधी फेल हो गए, अब हमको बनाना चाहिए, ममता जी को बनाना चाहिए, सारे बयान आ चुके हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो ये निर्णय वो करे। लेकिन आज जो मुद्दा है प्रमुख रूप से चित्रा जी, कि जब उपराष्ट्रपति का इशू जो लाया गया, आपने स्वयं बताया, कहीं इनके पास संख्या बल नहीं है, कोई मुद्दे में तथ्य नहीं है, कहीं कोई विषय नहीं है, कोई इनके पास तथ्यात्मक चीजें नहीं है, केवल खुद मंच पे चढ़ना, खुद जो है माइक तोड़ना, खुद हो हल्ला मचाना, खुद ही इनके नेता बेल में आके खड़े होते हैं। और आश्चर्य है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये बकायदा आपके पास फोटो मिल जाएगी तो मैं भेज दूंगा, वो इशारा करते हैं कि जाओ हल्ला करो। वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जैसे ही कांग्रेस कोई मुद्दा लेकर के आती है, बीजेपी उसका तोड़ निकालने की पूरी कोशिश करती रहती है और उसको वो जब तक का घेरती है जब तक का उनका मामला शांत नहीं हो जाता है। जैसे ही कांग्रेस शांत हो जाती है, बीजेपी भी शांत हो जाती है। लेकिन यदि वो किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो आरोप लगाने को लेकर के आपके पास जो भी सबूत हैं उसके साथ ही आप उस बंदे के ऊपर केस कीजिए, जिससे जनता को तो ये पता चले कि आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है। लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल जनता को भटकाया जाता है कि भाई आपने ये मुद्दा लेकर के आए हैं, यानी कि विपक्षी पार्टियां यदि दूसरा मुद्दा लेकर के आई हैं तो हम उनसे जुड़ा हुआ तीसरा मुद्दा लेकर के आ जाएंगे। इस मैटर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।